गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नए सेक्शन मटेरियल नाउन के सिलेबस को हमें पढ़ना है। मटेरियल नाउन है क्या? मटेरियल नाउन अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन पढ़ा, कलेक्टिव पढ़ा और अब पढ़ना है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्यों पढ़ना जरूरी है इसको? कोई भी देखो, हमने पहले बताया था कि ट्रांसलेट इंग्लिश ग्रामर में कोई भी ट्रांसलेट करना है या हमें स्पीच करना है या परफेक्टली तरीके से रिटेन करना है तो हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना क्या है, बहुत ज़रूरी है। उसका यूज क्या है, कैसे है, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, उसको जानने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच का मेन पार्ट नाउन, नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ना है और जानना है। तो आज हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन है क्या? A noun that can be measured or weight. Measure or weight, but can't be counted. Counted is called material noun. A noun that can be measured or weighed but can't be counted is called material noun. Example: wood, milk, oil, rice, air, गैस, etc हो जाएगा, इत्यादि। मतलब हम कह सकते हैं कि दुनिया क्या राइट है? और नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैंट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। दुनिया की वो सारी वस्तु, दुनिया की वह सारी वस्तु जिसका हम उपभोग करते हैं, जिसका हम उपभोग करते हैं, वो क्या है? वो सबके सब मटेरियल नाउन है। जिस भी वस्तु का उपभोग करेंगे तो वो तय है कि उसका नाप होगा, तौल होगा, मेजर होगा, बट कैंट बी नॉट काउंटेड, और इसका काउंट करना क्या है? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वुड हो गया, वुड, मिल्क, ऑयल, राइस, एयर, गैस, etc इत्यादि विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। इसका यूज कहाँ करना है, इसके यूज के बारे में देख लेते हैं। मटेरियल नाउन का परफेक्टली यूज क्या है? फर्स्ट पॉइंट, यूज क्या है इसका? मटेरियल नाउन ऑलवेज is as always as singular and takes singular मटेरियल नाउन क्या होता है? ये हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या करता है? सिंगुलर लेता है। मैं प्रॉपर नाउन शुरू स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि दिस सब्जेक्ट इफ है, बस सब्जेक्ट सिंगुलर एंड टेक वर्ब सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट मेरा क्या है? सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। लेकिन मटेरियल नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है। कुछ मटेरियल नाउन ऐसे होते हैं कि जो प्लूरल होते हुए भी क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे
कलेक्टिव नाउन में मैंने बताया था। अब सेकेंड पॉइंट, अब जैसे एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ, देखो कुछ कैसे होते हैं, जैसे होते तो बट सिंगुलर है लेकिन यूज उनका हमेशा क्या होता है, प्लूरल में होता है। जैसे मैंने लिखा ड्रैग, ड्रैग आर, ड्रैग आर लेइंग aside the, और दूसरा लिख देते हैं, ड्रैग्स इज lying aside the road। अब यहाँ पे जो ये ड्रैग है, ड्रैग का अर्थ क्या होता है, कूड़ा, कूड़ा कचरा। दुनिया में कूड़ा कचरा यानी ड्रैग्स एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा क्या होता है, वो प्लूरल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके साथ ऐसा यस पहले से लगा है। यूज ये हमेशा प्लूरल में लेता है तो ये सिंगुलर, ड्रैग्स मींस होता है कूड़ा कचरा, लेकिन जिस भी नाउन के साथ ऐसा इस लग जाता है वो सिंगुलर और प्लूरल को क्या कर देता है, रेफर करता है। बट ये तो पहले से लगा हुआ है तो हमेशा से क्या लेगा, आर लेगा, है सिंगुलर लेकिन यूज इसका क्या है, प्लूरल है। ड्रैग्स इज लेइंग असाइड द रोड, ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इसके साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। अब बात करते हैं किसका, सेकेंड पॉइंट। इसका सेकेंड रूल क्या है, मटेरियल नाउन नॉर्मली नो आर्टिकल यूज बिफोर द मटेरियल नाउन, नॉर्मली तरीके से मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना है। कितना परसेंट नहीं करना है, तो 95% आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल की बात कर दूं, जैसे मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। अब इसके साथ तो आर्टिकल का यूज कब करना है, आर्टिकल का यूज हमें तब करना है जब ये रेफर करता है, आर्टिकल द में बी यूज्ड, आर्टिकल द में बी यूज्ड बिफोर, ध्यान से समझना, बिफोर द मटेरियल नाउन, कब, जब वो क्या करता है, वॉनली, जब ये क्या करता है, रेफर करता है, किसको, इट रेफर्स पार्टिकुलिटी। पार्टिकुलरिटी, जब ये क्या करता है, किसी खास को रेफर करता है तब। एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, नॉर्मली नो आर्टिकल यूज, इसके साथ सामान मतलब नॉर्मली तौर से आर्टिकल का यूज नहीं करना है। 95% आर्टिकल का यूज हमें तभी करना है जब ये किसी विशेष की तरफ क्या करता है, रेफर करता है। जैसे यहाँ पे लिखा मिल्क इज वाइट, अब आर्टिकल कब लगाएंगे, मिल्क इज हॉट, कैन डूइंग इट, मिल्क इज हॉट। अब यहाँ पे दूध की विशेषता क्या है कि क्या हो गया, हॉट हो गया, गर्म हो गया। जब
ये व्हाइट, ये तो पता है कि यदि यहाँ पे मैं आर्टिकल द लगा दूं तो ये रंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो सबको पता है कि मिल्क का जो रंग है तो व्हाइट होता है ना कि ब्लैक होता है। जब इसके अंदर कोई विशेषता नहीं, किसी को रेफर नहीं करा तो आर्टिकल द नहीं लगाना, आर्टिकल द नहीं होगा। अब यहाँ पे हो सकता था मिल्क, यहाँ पे हो जाता द मिल्क इज हॉट, दूध क्या है? दूध गर्म है। तो जब दूध गर्म है तो आर्टिकल, क्योंकि इसकी पार्टिकुलिटी को तो सो रेफर कर रहा है, इसकी जो वाइट से सफेद से हॉट गर्म को बताने का, तो आर्टिकल द कितना होता है? ओनली 5%। 5%। द मिल्क इज हॉट, कैंट डू ड्रिंक इट, डू ड्रिंकिंग इट होगा, ड्रिंकिंग इट। दूध क्या है? गर्म है, कैन बी ड्रिंक, इसे मैं नहीं पी सकता। तो जब यहाँ पे हॉट, व्हाइट से हॉट को क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है। इस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज हम कर सकते हैं। एक चीज ध्यान देना है, ए एंड एन ऐसा मटेरियल नाउन में नो यूज, मतलब यूज नहीं होगा। ओनली 1% कभी मतलब आ जाता है तो यूज होता है, वरना ए एन का कोई वैल्यू नहीं होता। ए तो कुछ सही है, लेकिन एन का 1% यूज नहीं करना है। अब हम बात कर देते हैं कुछ मटेरियल नाउन्स हैं जिसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ओनली मानो केवल किसकी बात करें, जैसे वाटर। कुछ मटेरियल नाउन ऐसे होते हैं कि वो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे मिल्क की बात करूं, मिल्क कोई पदार्थ, अब मिल्क के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं जुड़ा जाता। क्यों? क्योंकि हमेशा ये सिंगुलर है। वाटर, वाटर भी क्या ऐसा इवन है कि वाटर्स, वाटर्स नहीं होता, ओनली वाटर्स। क्यों? क्योंकि क्या हमेशा तो सिंगुलर है। गोल्ड की बात कर दो, गोल्ड, गोल्ड क्या? अब गोल्ड थोड़ी नहीं होगा सोने, गोल्ड तो गोल्ड है, क्योंकि एक धातु है, पदार्थ है, मटेरियल है, तो अपने आप में क्या, ये हमेशा क्या है? सिंगुलर है। ये हमेशा क्या है? सिंगुलर है। अब ये नहीं है कि गोल्ड और, गोल्ड और कभी भी नहीं लेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। गोल्ड जब भी लेगा तो गोल्ड इज ही लेगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी मेरा क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। अब बात करते हैं किसकी? फिश, मछली, फिश की बात कर दे। अब फिश, फिश भी क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। इसके साथ अभी नहीं कि फिशेस, फिशेस नहीं होगा, क्योंकि फिश भी तो एक है। अब फिशेस का क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिश हमारी दो प्रकार की हो जाती है। एक वो फिश जिसे तुम क्या करते हो? उपभोग करते हो, यूज करते हो। वो उस मछली को दूर से लाओगे, समुद्र से लाए, उसको वेट किए, वेट करने के बाद तब वो सेल होगी मार्केट में, तब तुम लाओगे, तब खाओगे। जो पका के खाने वाली वस्तु है वो अनकाउंटेबल है, वो काउंटेबल नहीं हो सकती है। जैसे तुम मार्केट में गए तो थोड़ी बोला जाएगा कि हमें 2 फिश चाहिए, नहीं 2 फिश नहीं चाहिए, क्योंकि वो खाने वाली मछली, वो बोलोगे 2 kg चाहिए। 2 kg जब हो गया तो क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो जाएगा। अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय हो जाता है। और ये होता है जो तुम्हारे घर में फैशन के लिए, मतलब 100 फिश के लिए रखते हो, तो मार्केट से रेड फिश, ब्लू फिश, टाइगर फिश, जेम फिश और जेरन फिश, मतलब विभिन्न प्रकार की जो फिशें होती हैं, ये क्या होती है? ये काउंटेबल होती हैं। ये जब काउंटेबल है तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल की कोई बात ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि काउंटेबल है, और जो काउंटेबल है, गिनी जा सकती है, वो हमेशा क्या होती है? सिंगुलर भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? प्लूरल भी हो सकती है। शेयर को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।